Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is monkeypox. So monkeypox को आज डिस्कस करने वाले monkeypox क्या एक जूनोटिक डिजीज़ है। इससे पहले आया था कोविड, अभी आया है monkeypox। तो पता नहीं कितने वायरसेस आते रहेंगे और कितने वैक्सीनेशन हम लोग को लेने पड़ेंगे। और नाउ अभी जो monkeypox है इसको WHO ने भी एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इसको PHEIC डिक्लेयर कर दिया गया है। सो PHEIC क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, और किस चीज़ को PHEIC डिक्लेयर किया गया था ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिनको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें एंड लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो समझ आए तो। नेक्स्ट है कि मंकी पॉक्स क्या है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स क्या है, ये एक अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि पहले कहाँ पे मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे था, ये कहाँ पे होता था, मोस्ट सम कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में और सेंट्रल अफ्रीका कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर देखा जाता था। ठीक है, उधर ये होता था। बट अभी क्या है, जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे ट्रैवलर्स आ रहे हैं इन कंट्रीज़ से, तो ये सारी वर्ल्ड वाइड जो है ये स्प्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो इन ऑन जुलाई 23 23 जुलाई को क्या हुआ कि इसको एक अमिट अ रैपिड राइज ऑफ मंकी पॉक्स, लाइक बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे मंकी पॉक्स के। तो 23 जुलाई को क्या हुआ, अक्रॉस इसको PHEIC जो है डिक्लेयर कर दिया गया बाय WHO, दैट इज़ WHO के जो भी डायरेक्टर जनरल है उन्होंने इसको PHEIC डिक्लेयर कर दिया। सो डायरेक्टर जनरल कौन है उसके, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉन है इसके डायरेक्टर जनरल। तो इस PHEIC क्या होता है, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। सो इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ कोरोना को भी PHEI से डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, जब भी वो आया था तब। नेक्स्ट है कि इसको पहले कब डिस्कवर किया गया था, व्हाट इज़ मंकी पॉक्स ना। तो ये सबसे पहले मंकीज़ के अंदर पाया देखा गया था इस वायरस को, जैसे कि इसका नाम भी है मंकी पॉक्स। तो सबसे पहले मंकी के अंदर इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि 1958 में किया गया था। डेनमार्क के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टेटन सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि एक जूनोटिक वायरस है। क्योंकि जूनोटिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एनिमल से आ रहा है, एनिमल से आने वाले डिजीज कंडीशन को हम जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। सो दिस इज जूनोटिक वायरस दैट कैन इनफैक्ट ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसके साथ साथ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है, इंक्लूडिंग रोडेंट एंड अदर प्रिमिटिव स्पीसीज। एवर सिंस द फर्स्ट केस जो है ह्यूमन के अंदर 1970 में देखा गया था। सो फर्स्ट ये डिस्कवर हुआ था 1958 में, और इसका फर्स्ट केस जो है 1970 में देखा गया था। नेक्स्ट है इसके जो सिम्टम है मंकी पॉक्स के, वो क्या है। सिम्टम के अंदर हमारा आता है फीवर, हेडेक, मसल पेन होता है एंड लेथार्जी होता है। अमंग विद दी इसके साथ साथ क्या होता है, पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लिस्टर क्या होता है, किस तरीके से रैश हो गया, इसके अंदर पानी सा फिल हो जाता है, बॉडी फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, सो ये होता है ब्लिस्टर्स, कॉमनली ऑन द फेस, पाम एरिया, फीट पे, माउथ पे और आइज़ में और जेनाइटल एरिया पे देखे जाते हैं। सो ये जो सिम्टम्स हैं जनरली अपीयर होते हैं कब, 2 वीक के अंदर अंदर अपीयर होते हैं एंड कैन बी लास्ट फॉर 4 वीक तक ये रह सकते हैं, विथ सीवियर केसेस अकरिंग मोस्टली अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, सो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बट अभी क्या है बड़ों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है उधर से बढ़ रही है, और इसका मेनली जो रीज़न है वो सेक्सुअल कांटेक्ट को माना जा रहा है, जिसकी वजह से देखा इसे बहुत ज़्यादा अभी स्प्रेड हुआ माना जा रहा है। नाउ इन मोस्ट केसेस मंकी पॉक्स क्या होता है, सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जो कि खुद ही स्पॉन्टेनियस ठीक हो जाता है विदाउट किसी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के। बट कई बार क्या होता है, जब ये ट्रीटमेंट के साथ भी ठीक नहीं हो पाता, किन लोगों में इसको ज़्यादा रिस्क होता है जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, लाइक इम्यूनो डेफिशिएंसीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें हाइयर रिस्क है इसके डेवलप होने की, ताकि ये वहाँ पे सीवियर सिम्टम को भी शो कर सकता है। तो वैसे तो क्या है कि मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जो कि रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बट नहीं होता है कभी कभी। और किस में नहीं होता है, लाइक यंग चिल्ड्रन हो गए, पीपल हो गए जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसको सीवियर सिम्टम्स भी इसके देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वायरस जो है ट्रांसमिट कैसे होता है। सो ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, ये वायरस जो है एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होता है और ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होता है। सो एनिमल टू ह्यूमन जब भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है में आए हैं किसी एनिमल के, लाइक उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में है या फ्लूड कॉन्टैक्ट में है, स्किन लेजन था उसको जो आपके कॉन्टैक्ट में आया है इन्फेक्टेड एनिमल का, तो वहाँ से ये हो सकता है। नेक्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, लाइक थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, बॉडी सरफेस सिक्रीशंस होते हैं, स्किन लेजन्स होते हैं, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उसके थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ क्लोज ह्यूमन कॉन्टैक्ट कैसे, मतलब कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज इज बिलीव टू बी ड्राइवर ऑफ द कंसर्न
करंट स्प्रेड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो अभी स्प्रेड हो रहा है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इन एक्टिविटीज़ को। और ये जो डिजीज़ कंडीशन है कैसे एविडेंस बाय द प्रिडोमिनेंट स्प्रेड इन गे बाइसेक्सुअल एंड एमएसएम कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादातर देखा गया, इसकी वजह से इसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू फैलने वाला डिजीज़ कंडीशन माना जा रहा है। तो ये कैसे ट्रांसमिट हुआ, एक तो ये हो रहा है एनिमल टू ह्यूमन और एक हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। नाउ एनिमल टू ह्यूमन कैसे में क्या है कि किसी भी बॉडी फ्लूइड एनिमल के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया तो उसकी वजह से। ह्यूमन टू ह्यूमन में भी सेम है और एनिमल टू ह्यूमन में भी वही रीजंस हैं सेम। ना उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सो प्रिवेंट करने के लिए एक तो फर्स्ट इज़ ये है ना, सेफ प्रैक्टिसेस करनी है। नेक्स्ट है कि नॉट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है। देन आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड जो भी पर्सन है उसको आइसोलेट करना है। नेक्स्ट उसकी जो आर्टिकल्स है उसको टच नहीं करना है, उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप मंकी पॉक्स को जो है कि प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके के जो ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन है वो हो जाते हैं बॉडी पे। इनके अंदर क्या है कि वाटर मीन्स कोई बॉडी फ्लूइड है जो कि इसके अंदर फिल हो जाता है। सो ये बॉडी फ्लूइड अगर किसी और पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएगा और उसके स्किन पे लाइक अगर इंजरी है, ठीक है, यहाँ पे अगर इंजरी है और ये ओपन है यहाँ से एरिया और इसका फ्लूइड जो है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो उस दूसरे पर्सन को भी मंकी पॉक्स होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स।